इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। 1948 में यूएन ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, लेकिन अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएन से खुलेआम जो है कश्मीर की डिमांड कर ली है। उन्होंने कहा है कि यूएन को एक बार फिर से अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और कश्मीर के आगे से डिस्प्यूटेड एरिया का वर्ड हटा के कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग जो है वो जाहिर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा यूएन को कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जोड़ देना चाहिए। इस सारे मामले पर डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई स्टांस जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना सैफ, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि यूएन ने जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, अब यूएन को चाहिए कि वो इस लफ्ज़ को कश्मीर के आगे से हटा दें और डिक्लेयर कर दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर? देखिए, इस वक्त ना डॉक्टर एस जयशंकर जो ना वो नो डाउट के वो मरकज़ निगाह बना हुआ है पूरी दुनिया की। आप ये कह लें यूरोप कमज़ोर पड़ा हुआ है, यूरोप को धमकियाँ लगा रहा है अमेरिका, वेस्ट सारे का सारा जो है वो कमज़ोर है। आपके पास खलीजी ममालिक जो हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी आप ये कह लें कि अमेरिकन सुप्रीमेसी में आए हुए उसके अंडर है। अब ये मामला जो है ना शुरू होता है 1948 से। 1947 में सेपरेशन हो गई, इंडो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया। उस वक्त ना 563 आज़ाद रियासतें थी, जिनका इल्हाक उन रियासतों ने अपनी मर्ज़ी से करना था कि कौन सी रियासत जो है वो किस पाकिस्तान के साथ मिलती है या इंडिया के साथ मिलती है। सिर्फ 13 रियासतें ऐसी रह गई थी, 13 ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और बाकी रिमेनिंग जो थी आपके पास ये कह लें कि तकरीबन 549 जो थी उन्होंने इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया कुछ आप ये कह लें कि मैक्सिमम जो थी और वैसे इंडिया के साथ चली गई जो कि हिंदू अक्सरियती इलाका था। जो इलाके थे जो रिमेनिंग थी हैदराबाद, दक्कन, और उस पर इंडिया ने फ़ौज अपनी डाली और फ़ौज से कब्जा कर लिया। रह गया सबसे इम्पोर्टेंट, और एक उस वक्त बलूचिस्तान था, जो आप हमारा बलूचिस्तान के इशू ना कि बलूचिस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं था हिंदुस्तान के उस वक्त एरिया का, तो उसने इस पे ना फोकस नहीं किया। और उस वक्त बलूचिस्तान में लगता भी ये था कि ये तो सहरा है और कुछ बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सोने की चिड़िया थी कश्मीर, कश्मीर का इलाका जो है। अब कश्मीर का जो महाराजा था वो हिंदू था, और कश्मीर की आप ये कह लें कि उस वक्त 93% पॉपुलेशन जी थी वो मुस्लिम थी। हिंदू महाराजा जो है उसने उसको आप ये कह लें जवाहरलाल नेहरू ने ब्लैकमेल करके, और उस वक्त क्योंकि जब ये पार्टीशन हो गई तो जो आप पठान थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। जो पॉपुलेशन थी आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, उन्होंने उसके खिलाफ उससे पहले ही 1940 से वो तहरीक शुरू हो गई थी। सेपरेशन मूवमेंट जो है वो महाराजा के ख़िलाफ़ शुरू हो गई थी कि हमने महाराजा के तसल्लुत से आज़ाद करवाना है। अब जब आपने सेपरेशन हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर, या आप ये कह लें कि उस वक्त कश्मीर था, कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब उस वक्त सपोर्ट को देख के, और वो आप ये कह लें कि जो मूवमेंट थी, जो उसमें जहादी थे या जो पख्तून थे, जो बलोची थे, जो वहाँ पे मुजाहिदीन लड़ रहे थे, उनको और ज़्यादा ताकत मिली, क्योंकि ऑलरेडी रियासतें दो अलहदा हो चुकी थी और एक आप ये कह लें कि ब्राइट चांसेस थे कि हम इसको भी आसानी से आज़ाद करवा लेंगे। पाकिस्तान ने उसको पहले तो इंटरनली सपोर्ट करना शुरू किया, फिर पाकिस्तान ने जब महाराजा हरी सिंह ने सपोर्ट मांगी इंडिया से कि इंडिया मुझे सपोर्ट करे कि मैं इन ये जो फ्रीडम फाइटर हैं इनको काउंटर करूं, पाकिस्तान ने भी इमदाद देना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान की मिलिट्री जो पाकिस्तान के हिस्से में उस वक्त टूटी फूटी आई थी, वो और पख्तून और जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे, जो अब भी मुजाहिदीन एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, उन्होंने मिलके जो है वो शुरू कर दिया। अब उस वक्त क्या हुआ कि इनका जो आप ये कह लें अटैक था, जो फ्रीडम फाइटर को जो पाकिस्तानी सपोर्ट थी, ये बड़े थोड़े से अरसे में, 1 साल के अरसे में इन्होंने अब का जो आपके पास आज़ाद कश्मीर का इलाका है इसको करवा लिया, आज़ाद करवा लिया। अब महाराजा को लगा कि जिस तेज़ी से फोर्सेस आगे बढ़ रही है ना, सारे का सारा कश्मीर मेरे से चला जाएगा। उन्होंने कहा भारत को कि आप मुझे और मज़ीद इमदाद दें। अच्छा। भारत ने ये कहा, उसने कहा कि आप हमारे साथ एक लेटर ऑफ एनेक्सेशन वो हमारे साथ साइन करें कि आपने कश्मीर का हमारे साथ इलाक़ कर दिया है, जो कि होगा टेम्परेरी। हम आपके कश्मीर को आज़ाद ही डिक्लेयर करेंगे, आपके पास ही रहेगा, लेकिन हमें एक जवाज़ मिल जाएगा कि हम लोग जो है वो
हमला कर देंगे कश्मीर पे, और हमारी फोर्सेस जो है एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेंगे, ज़मीनी आप जो है आप ये कह लें कि मिलिट्री को इस्तेमाल करके ना हम आपकी मदद करेंगे। अब राजा ने क्या किया, राजा ने वो लेटर जो है वो एक फेक सा मिलता जुलता, राजा ने बल्कि वो साइन भी नहीं किया, एक फेक सा उन्होंने खाली कागज़ में साइन करवाए, उसके ऊपर टाइपिंग करके, उस वक्त पुराने टाइप आपके पास वो टाइप राइटर होते थे, उनसे ना ऐलान कर दिया भारत ने कि महाराजा ने कश्मीर का हमारे साथ इलाक़ कर दिया। अब पाकिस्तानी फौज भी आ गई, इंडियन फौज भी आ गई, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पे पहली जंग हुई 1948 में। अब उस जंग के दौरान भी पाकिस्तान के पास हालांकि मिलिट्री फोर्स बड़ी कम थी, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा थी, बहुत वास्ट एरिया भी था, बहुत सपोर्ट भी थी, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की सपोर्ट भी थी उनको, लेकिन ये जो फ्रीडम फाइटर्स और पाकिस्तानी फौज जो थी ये आगे बढ़ना शुरू हो गई। जब भारत ने देखा कि अगर ये जंग चलती रही तो ये कश्मीर जो हमारे हाथ से तो सारे का सारा निकल जाएगा, फिर भारत ने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशन को, जो कि 1945 में बनी थी, 4 साल पहले, एक कमज़ोर सी यूनाइटेड नेशन थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद बनी थी कि मुल्क में दुनिया में जंग को रोका जाएगा। ना यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को भी बुलाया, पाकिस्तान में लियाकत अली खान गया, उन्होंने कहा कि आप इस वक्त क्या करें कि जहाँ जहाँ पे जो एरिया जिसके पास है ना उस पर आप लोग वो अपने पास रखें और अपनी फौजें जो हैं वो वापस बुला लें। फौजें वापस बुलाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी अफवाज वापस बुला ली और LOC क्या कहा कि आज़ाद जो अब कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है ना, पाकिस्तान की फोर्सेस उसमें दाखिल हो चुकी थी, श्रीनगर के पास थी। उन्होंने पाकिस्तान ने उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पाकिस्तान भी वापस बुला ले, पाकिस्तान ने वापस बुला ली, लेकिन इंडिया ने नहीं बुलाई। सीज फायर हो गया। LOC ये जो अब आपके पास आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जब जो लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, जिस तरह हमारा बलोचिस्तान के साथ बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, चीन के साथ बॉर्डर है, हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर नहीं, हमारे साथ LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसको आप लोग अबूर भी कर सकते हैं, इसको आप लोग पीछे भी, जब दिल चाहता है पाकिस्तान का आगे से 25-30 चौकियां जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, इंडिया का दिल करता है जिस तरह सियाचिन का एरिया है, कारगिल का एरिया, लद्दाख का एरिया, उसको कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के उस डिसीजन को फॉलो किया, पाकिस्तान वापस आ गया, इंडिया ने वापस नहीं निकाली फौज, इंडिया ने उल्टा नई फौज जो है वो वहाँ पे दाखिल कर दी। यूनाइटेड नेशन ने कहा डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान, फिर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम आप फिक्र ना करें, हम आपका मसला जो हल कर देंगे। क्या होगा पाकिस्तान में इंटरनली क्या होगा कि कायद आज़म की डेथ हो गई, उसके बाद रस्साकशी जो इक़्तिदार की थी वो शुरू हो गई। उस रस्साकशी से पाकिस्तान इंटरनली कमज़ोर हो गया, भारत जो है उसको मौका मिल गया, भारत ने फिर उसको अपना जो है ना, उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के बाद ही जब वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया तो उसने कहा कि ये तो हमारा टू टांग है, बल्कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हमारा ऐसा है। अब उस वक्त था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब फिर क्या हुआ कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने 370 आर्टिकल 370 जो सेपरेट स्टेटस देता था कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और कश्मीर की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। कश्मीर इंटरनली तमाम मामलात में दिफा और खारजी अमूर के अलावा तमाम मामलात में कश्मीर आज़ाद है, वो अपने इलेक्शन करवाएगा, उसकी अपनी असम्बली होगी, लोगों को अपना हक राय दही होगा, वो जैसे चाहेंगे चलाएंगे। 370 ख़त्म किया, 370A ख़त्म किया और उसको अनेक्स कर लिया कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बना लिया गया। अब उससे भारत जो है, क्योंकि मोदी का नारा था कि मैंने कश्मीर को अपने हिस्से में लगाना है, अब नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया, एक मजबूत मैशत, एक मजबूत हुकूमत और एक मजबूत फेस है नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी के पास अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका उसकी बात मानता है। अब रूस और यूक्रेन का मसला खड़ा हो गया। रूस और यूक्रेन पे जब भारत ने देखा, एस जे डिप्लोमेट तो है ना, SJ शंकर जो है, माइंड तो है ना, मैं कहता हूँ फेवरेट भी है, मेरा फेवरेट भी है, और एक मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड आप ये कह लें कि बिगेस्ट एंड वर्ल्ड आप ये कह लें कि मोस्ट पॉपुलर डिप्लोमेटिक माइंड है SJ शंकर के पास। अब उन्होंने कहा कि जब यूरोप की और अमेरिका के दरमियान खींचातानी जो है वो शुरू हो गई है, यूनाइटेड नेशन तो जाहिर बात है ही आपकी ये कह लें कि अमेरिका के कंट्रोल में ही होता है, खलीजी ममालिक को वैसे वो मैटर नहीं करता, चीन को, उसने चीन अभी पाकिस्तान को बलोचिस्तान के मसले पे चीन वैसे पाकिस्तान से थोड़ा आप ये कह लें कि आप ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं पाकिस्तान के साथ है कि आपकी सिक्योरिटी के इशूज़ जो है। अब उसने ये कहा कि आपने डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर दिया। अब ये कह लें कि एक डिप्लोमेटिक, एक फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर एक रियासत का इतना मजबूत हो चुका है कि उसने डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि 190 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है और 6 ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे। देखिए मैंने तो जब सुषमा स्वराज को इन्होंने रिप्लेस किया था, मैंने कहा था कि अब इंडिया के पास जो है ना वो एक डिप्लोमेटिक माइंड आया है और ये कोई ना कोई ब्लंडर करेंगे। ब्लंडर क्या, कोई ना कोई आप ये कह लें कि धमाका करेंगे। धमाका उन्होंने कश्मीर वाला किया। अब धमाके में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया की आप ये कह लें कि और उसको कंसीडर भी नहीं किया, दुनिया को बोलने में नहीं दिया। 370A के खात्मे के बाद दुनिया को बोलने ही नहीं दिया। हम देखें हर वक्त कश्मीर कश्मीर कहते रहते हैं, हम एक ही नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शार आ गया। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया। इंडिया ने कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट किया कि हम सिर्फ देखते ही रह गए और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सके। और अब जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने यूएन को ये कहा है, मैं कहती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई आप ये देखें ना कि जितना बजट रियासत हिंदुस्तान कश्मीर को दे रही है, इतने आपके पाकिस्तान का टोटल बजट है जो आप पास करते हैं। जो उसने डेवलपमेंट बजट वहाँ पे दिया हुआ है, जो हुकूमत है, जो आप ये कह लें कि कश्मीरी आवाम की राय आम है, उसको भी आपने आप ये कह लें कि फेवर में इसकी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो उन्होंने भी कर लिया। अब जो वहाँ पे कश्मीर में सरकार है वो भी आप ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी की हमायती है, या आप ये कह लें गठबंधन सरकार है जिसे आप लोग हिंदुस्तान में कहते हैं, उसमें भी स्टेक है आपके पास भारतीय जनता पार्टी का। तो अब जब जयशंकर ने देखा कि भाई यूरोप कमज़ोर है, वेस्ट जो है इस इशू पे बात ही नहीं करना चाहते, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर दिया। अब वो लॉबिंग ये कर रहे हैं कि किसी तरीके यूनाइटेड नेशन में से ये ऑर्डर पास करवाएं कि कश्मीर इज नॉट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट इज कंसीडर्ड टू बी द पार्शियल पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। आपको लगता है कि इतनी आसानी से यूएन और पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर की या इंडिया की इस बात को मान लेंगे? देखिए 1947 से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम नहीं हो पा रहा, दोनों मुल्कों में ट्रेड नहीं हो पा रही और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि इतने साल से चलने वाली लड़ाई जो है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, या यूएन या पाकिस्तान जो है डॉक्टर जयशंकर की बात इतनी आसानी से मान लेगा? देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस होते हैं, उनके बारे में कोई हम हतमी राय नहीं दे सकते। अब ये कह लें कि मूव जब स्टार्ट हो जाती है ना, अब ये जो डिप्लोमेटिक मूव एस जयशंकर ने स्टार्ट किया है ना, एस जयशंकर ने रिसेंटली आपने G20 देखा है ना, सारे वज़राए खारजा आए हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी हेड्स उनके पास आए हुए थे। अब उन्होंने ये बात एस जयशंकर ने ये अपने बात से नहीं की, उसने आसपास के जितने स्ट्रॉन्ग ममालिक थे उसने अमेरिका को भी एतमाद में लिया है, उसने रशिया को भी एतमाद में लिया, उसने चाइना को भी एतमाद में लेके ये बात की होगी। अब ये क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन पे प्रेशर बिल्डअप करेंगे। ठीक हो गया, वीटो पावर में अब ये कह लें कि चीन के पास एक वीटो पावर है। अगर वो चीन, रशिया उसके पास है, जर्मनी उसके साथ है, इसराइल उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, बाकी आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ चाइना। अगर इस बात पे कायल कर लेता है इंडिया चाइना को, और चाइना वीटो नहीं करता इस रेजोल्यूशन को, इंडिया रेजोल्यूशन लेके आता है कि कश्मीर इज नॉट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और चाइना फेवर कर देता है कि भाई नहीं है, मैं वीटो नहीं करता। जब ये रेजोल्यूशन वीटो नहीं होगी, ये ख़त्म नहीं होगी, उसके बाद उसके पास इतनी डिप्लोमेटिक अब ये कह लें कि कैपेसिटी है इंडिया के पास कि वो इंगेज कर लेगा यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल स्टेट्स को, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को, कि वो इस बात पे मजबूर हो जाए और वो सपोर्ट करें इंडिया के मौक़िफ़ को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और कुछ भी हो सकता है, हालात सख्त हैं। आप देखें कि इंडिया ने कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमी कश्मीर के अंदर जाकर बैठी। इंडिया ने कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया को ये बावर करवा दिया कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और यहाँ पे किसी तरह का कोई मसला नहीं है। छोटी बात नहीं है कि आप G20 की मीटिंग जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर करवा रहे हैं और पाकिस्तान उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन 20 बड़ी इकॉनमीज वहाँ पर आकर बैठी है, तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई नतीजा तो फिर निकल आई था। देखिए ना, ये तो इम्पैक्ट उसी का है ना G20 मीटिंग का, जो कि डिस्प्यूटेड सबसे बड़ा आप ये कह लें कि डिप्लोमेटिक सक्सेस तो ये है कि वो 20 बड़ी इकोनॉमी जो थी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में उन्होंने उस होस्टेज को एक्सेप्ट कर लिया है, कि जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हम वहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद ये देखें ना, G20 के बाद ही तो जयशंकर ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन मस्ट बी रिव्यू द डिसीजन विच वॉज टेकन इन 1948, कि अब 76 साल गुजर चुके हैं और वो हमारे पास है, हमारा हिस्सा बन चुका है, तो अब इसको रिव्यू करना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन को इसको अब वो भारत चाहता क्या है, भारत ये कहता है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान के पास रहे, जो मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा। पाकिस्तान में कश्मीर का 30% है, भारत के पास वो जो कश्मीर रियासत आज़ाद कश्मीर थे, रियासत कश्मीर थी जो कि 1947 से पहले थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी, उसका 70% भारत के पास है। बड़ी चोटियाँ उनके पास हैं, सबसे बड़ा आप ये कह लें कि दरिया वहाँ से निकलते हैं, सबसे बड़ा जरखेज इलाका वहाँ पे है, सबसे बड़ी आप ये कह लें कि टूरिज्म वहाँ पे है। आप ये देखें कि उनकी एक एक मूवी वहाँ पे जो शूट करते हैं वो से वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ये G20 की मीटिंग की सक्सेस ही थी, जो एस जयशंकर ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन को ये डिसीजन करना पड़ेगा और इसको रिव्यू करना पड़ेगा, बल्कि इसको आप ये कह लें कि इसको इस डिसीजन को जो है वो आप जिस तरह हम कहते हैं कि यू टर्न लेना पड़ेगा, कि इसको रिवर्ट बैक करना पड़ेगा और भारत को फ्री हैंड देना पड़ेगा कि ये आपका हिस्सा है, आप इस पे जाते हैं। अब उनके पास तो बाकी आप ये कह लें ना, इंटरनल तो सारे मामला उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए हैं।
आप ये कह लें कि जितनी फ्रीडम मूवमेंट थी आज़ाद कश्मीर में, उसको जम्मू कश्मीर में कुचल दिया है। जितने आम आपको रहनुमा, लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी आसानी से जो है कश्मीर को अपने हाथों से जाने देगा? पाकिस्तान का अगला स्टांस क्या होगा डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट के बाद? यार पाकिस्तान का स्टांस क्या हो सकता है? पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली खुद बड़ा वीक है इंटरनली। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन आपने देख ली है ना। पाकिस्तान को तो अगर पाकिस्तान पे आप ये दूसरा आप ये कह लें कि पाकिस्तान तो अभी मसरूफ है बलोचिस्तान और केपी में, वो ISIS से लड़ रहा है, वो उसके अलावा ये कह लें कि TTP से लड़ रहा है, पाकिस्तान BLA से लड़ रहा है। तो पाकिस्तान पे अगर ये नई मुसीबत आके पड़ती है और पाकिस्तान वहाँ पे, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात मानेगा कोई नहीं। पाकिस्तान का आप ये कह लें कि इंटरनली पाकिस्तान पॉलिटिकली इतना वीक हो चुका है। रिसेंट आपका ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान को कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के पाकिस्तान को कोई बंदा फेवर ही नहीं कर रहा। अब ये मसला है कि पाकिस्तान पर आप ये कह लें कि दुनिया के नज़दीक जो है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी अवाम भी आवाज़ उठाती है, दुनिया के नज़दीक भी पाकिस्तान, दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान के पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं। जब आप देखेंगे पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ही नहीं है, तो इस गवर्नमेंट की बात कौन मानेगा? जब ये बात नहीं मानेगा पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान ने कश्मीर पे क्या कर लिया? ये जो हिस्सा पाकिस्तान ने लिया हुआ है, ये वही हिस्सा है जो कि हमने उस वक्त आज़ाद करवाया था 1940। उसके बाद क्या किया कि 65 की वॉर हुई, जो हिस्सा आपने लिया हुआ था वो भी आपने वापस कर दिया। 1999 में आपने क्या किया? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी वीक थी, पॉलिटिकल फेलियर था कि जो चोटियाँ आपने कब्जा की हुई थी, आपने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जे में ले लिया था कारगिल में, वो भी पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। ये उसका नतीजा तो नहीं है? इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं भी इसको देखते हुए जानबूझ के डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो कि भाई मौके पे चौका मार लेते हैं। पाकिस्तान को तो अपनी पड़ी हुई है कि हमने इस वक्त अपने मुल्क की दहशतगर्दी का खात्मा किस तरह से करना है, क्योंकि आप देखें कि TTP BLA जो है वो हाथ धो के पाकिस्तान के पीछे पड़ गई है। तो मे भी ये लोग चाह रहे हैं कि हम मौके पे चौका मार दें। बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये कड़ियाँ सारी आप लोग मिलाएं ना, आप लोग इंटेलिजेंस बोर्डिंग करें। इंटेलिजेंस बोर्डिंग में आपने फिल्मों में देखा होगा ना, एक दीवार पे पिन पॉइंट उन्होंने लगाए हुए होते हैं और एक लाइनें लगाई हुई होती है, कहते हैं कि आप ये कह लें कि इंटेलिजेंस बॉन्डिंग कहते हैं उसे। अब उसके अकॉर्डिंग आप ये कहते हैं ना, ये जो आपने इन्होंने BLA इतना एक्टिव हुआ है पाकिस्तान में, ये एक आप हाफिज सईद वाला मामला देख ले, वहाँ पे आप अननाउन किलिंग हुई है, टारगेट किलिंग हुई है। तो ये भारत इस पे काम तो कर रहा था, भारत वर्क कर रहा था। भारत ने इधर से ये शुरू करवाया, उधर से G20 की मीटिंग शुरू करवाई, उधर से ये बयान दाग दिया कि यूनाइटेड नेशन पे वो प्रेशर डाला है। और भारत में इतनी अभी कैपेसिटी है कि वो यूनाइटेड नेशन पे ये डाल सकता है, प्रेशर भी डाल सकता है और यूनाइटेड नेशन में भारत की बात मानी भी जा सकती है। देखिए कि यूनाइटेड नेशन में भारत का मकाम क्या है। आप ये भी तो देखें ना कि किस ऑथेंटिक सोर्स के साथ उन्होंने ये बात की। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है इंडिया। हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी काउंसिल, और यही बात है ना। और वो आप ये कह लें कि अभी आने आप जो अब मौजूदा हालात लग रहे हैं ना, परमानेंट मेंबर भी सिक्योरिटी काउंसिल बन जाना है इंडिया ने। और अगर वो परमानेंट मेंबर बन जाते तो फिर तो सारे मसले ही हल हो गए ना। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन में बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर तो उनके लिए आसानी है, फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं है। जो चाहेंगे वो करेंगे, फिर उन्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो दुनिया से रिकॉग्नाइज करवाना उनके लिए बिल्कुल कोई मसला ही नहीं बनेगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को जो सबसे पहले पाकिस्तान को जो स्टांस लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को भारत को यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर बनने से रोकना पड़ेगा। उसके बाद तो ये सेकंड स्टेप आता है। अगर भारत वहां पे मेंबर बन जाए तो भारत इसके साथ वो भी कोशिश कर रहा है, भारत उधर भी लॉबिंग बड़ी कर रहा है, पूरी दुनिया को एंगेज कर रहा है परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अब इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमीज या इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जो 18-20 हैं यूनाइटेड नेशन में, उनमें से 17 तो भारत के साथ हैं। 1-2 कंट्रीज, एक चाइना के अलावा बाकी सारे उसके साथ है। बाकी सारे उसकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं, सिवाय चाइना के अपने पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। अगर पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, उसके बाद तो अगर चाइना के साथ वो अपनी डिप्लोमेसी जो है वो सक्सेसफुल कर लेता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। फिर तो ये आप ये कह लें कि बदकिस्मती से और अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए कि उसको बाज़ाब्ता तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपना आप ये कह लें कि पार्ट एक डिक्लेयर करवा लेता है यूनाइटेड नेशन। तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस होगी भारत के लिए।